अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लाइव विद रूबी। दिन तो पर लगा के गुज़रते हैं और पता ही नहीं चलता। संडे आ जाता है और फिर संडे को बहुत से ऐसे काम हैं जो निपटाने होते हैं, जो कि पूरे वीक में नहीं हो पाते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें करनी पड़ती है प्लानिंग कि हमने आज का दिन कैसे गुज़ारना है और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट काम करने हैं। वीकडेज़ में तो हमें बच्चों की सुबह कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए सुबह उनके नाश्ते वगैरह के लिए जल्दी उठना पड़ता है, फिर उसके बाद नींद आती नहीं है। तो संडे ऐसा दिन होता है जिसमें फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर सूरज निकलने के बाद थोड़ा-सा बंदा सो लेता है और थोड़ी अपनी नींद पूरी कर दी, तो थोड़ा लेट उठ गए और फिर उसके बाद अपने रूम को सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज़ करना होता है। सबसे पहले तो करते हैं अपने रूम को ऑर्गेनाइज़, साथ-साथ अपने रूम को भी और साथ-साथ जो-जो कमरे खाली होते चले गए, बच्चे उठते चले गए, उन-उन रूम्स को भी ऑर्गेनाइज़ कर देना है और सारी बेडशीट्स और उनकी जो क्विल्ट्स या कोई ब्लैंकेट्स हैं वो उनको तय करके एक साइड पे रख दें और फिर उसके बाद रूम को छोड़ें, ताकि जब हम अपने मसरूफ़ होंगे अपने कामों में तो वापस तो उस कमरे में आना जल्दी मुमकिन नहीं होगा, तो हम एक ही दफ़ा उसको क्लियर करके क्लीन करके बाहर निकलें। सुबह उठते ही दूसरा काम ये भी होता है कि सारे कमरों को लाइटन किया जाता है। लाइटन का मतलब ये कि खिड़कियाँ खोल दी, पर्दे साइड पे कर दिए ताकि रोशनी और हवा अच्छी घर में आए। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि हमारी एनर्जी भी सेव होती है और फालतू लाइट्स भी ऑन नहीं करनी पड़ती। जिन-जिन रूम्स में नेचुरल लाइट आ सकती है बाहर की, वहाँ के पर्दे और खिड़कियाँ हटा देने चाहिए। बच्चे चूँकि संडे को थोड़ा लेट उठते हैं, तो मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बना के उनको दे दूँगी ताकि बच्चों के सोए हुए में मैं आराम से घर की कुछ सफाई कर लूँ। फिर बाद में डस्टिंग वगैरह का काम जो है वो बच्चियों से करवा दूँगी। पराठा बनाया हस्बैंड के लिए और साथ अंडा बना के उनको नाश्ता दे दिया, खुद भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं लग गई अपने मेन पर्पज़ पे। मेन सफाई शुरू करने से पहले जो काम किया जाता है वो होता है अरेंजिंग ऑल थिंग्स। सब चीज़ों को अरेंज करना है। अगर कोई कुशन्स टेढ़े हैं उनको सीधा कर दें। रात के टाइम बच्चों ने अगर कुछ खाने पीने के दौरान कोई टिश्यूज़ या कोई रैपर रख दिया चेयर पे या टेबल पे, तो उसको नीचे फेंक दें ताकि एक दफ़ा सारी सफाई हो जाए। मौसम भी चेंज हो रहा है, अब कोई भी काम करते हुए ज़्यादा दुश्वारी नहीं आती क्योंकि गर्मी भी नहीं लगती है। तो बस मेन सफाई जब करते हैं संडे को स्पेशली जो सफाई की जाए वो हमें दिल से करनी चाहिए, खुद से, क्योंकि हम नॉर्मली जो वीकडेज़ होते हैं उसमें हमारी मेड आती है, वो सफाई करती है और मेड रखनी पड़ती है। बेशक बहुत से लोग इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि मेड नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मेड रखनी पड़ती है क्योंकि बाज़ औक़ात ज़ाहिर है 40 के बाद हमारे में भी इतनी ताकत नहीं रहती कि हम लोग सारे काम इकट्ठे कर सकें, तो एक चीज़ में तो हेल्प कम से कम ले लें। तो इसलिए लेकिन संडे को फिर हमें अपने लिहाज से अपनी पसंद से सफाई करनी पड़ती है। मेड तो पता ही है कभी कभार थोड़ी बहुत डंडी भी मार देती हैं, तो हम डीपली सफाई अच्छे तरीके से अगर संडे को कर लें तो आगे पूरा हफ्ता हमारे लिए आसानी रहेगी और ये हमारी अपनी सेहत के लिए भी अच्छा है। चलो डेली नहीं कर रहे हम लोग डीप सफाई, तो कम से कम हम संडे को तो एक अच्छे तरीके से सफाई कर लें और डेली साथ साथ मेड की उसकी हेल्प करवा दें सफाई करने में। तो बस मॉप किया, सफाई की और उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि कुछ अच्छा लेकिन झटपट बनाया जाए ताकि संडे की दिन को ज़्यादा हेक्टिक ना रखा जाए। चलें, अब सफाई तो हो गई, दिल मुतमईन हो गया और खुशी भी महसूस हो रही है कि अपने हाथ से सफाई की है। इसके बाद बस डस्टिंग का काम है, वो किसी बच्चे के हवाले कर देंगे। बच्चे उठेंगे तो उनमें से कोई डस्टिंग कर लेगा। अब जाते हैं किचन में। आज मेरा प्लान है कि मैं हलीम बनाऊँगी, इंस्टेंट हलीम बनाऊँगी। जो पैकेट्स मिलते हैं बाज़ार से, शान का पैकेट लाया था, उससे हलीम बनाऊँगी। संडे की इवनिंग हमें छोटे-मोटे काम और भी करने होते हैं कि ग्रोसरी, कोई वीकली ग्रोसरी या फिर साथ को बच्चों की कोई स्टेशनरी आइटम या कोई मेहमान आ जाता है, तो इसलिए फिर हमें उसमें किचन में ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। उसमें हमें चाहिए कि हम अपनी शाम फ़ारिग रखें ताकि हम अपने काम निपटा दें। कुछ आयरनिंग करनी होती है, नेक्स्ट वीक के लिहाज से कोई और काम होते हैं, तो उनको निपटाना होता है। इसलिए संडे इवनिंग हमें फ्री ही रखनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रूटीन, बल्कि ये मेरी तो नहीं, तकरीबन हर पाकिस्तानी ख़ातून के घर की रूटीन है, आपको पसंद आई होगी। मेरे कंटेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।